guys, welcome back to my channel. So today in this video I'll talk about the placement procedure of FICO and उसके बारे में share करने के लिए I have a guy called Avinash Gupta. He is placed in the company, so he will share his experience about the placement procedure. ओके बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट ऑफ वीडियो आई वांट टू टेल यू कि मैंने ऑलरेडी पहले से ही 5-6 कंपनीज के बारे में वीडियोस बना चुका है एंड इफ़ यू वांट टू सी अबाउट द प्लेसमेंट प्रोसीजर ऑफ दैट कंपनीज आई मेड अ प्लेलिस्ट. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जो कि नीचे आप देख सकते हो, मिल जाएगा आपको. एंड फ्रॉम देयर यू कैन गो एंड सर्च विच कंपनी यू वांट टू सी. एंड अगर जो कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हो और उसका वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में नहीं है देन काइंडली कमेंट, मैं उस कंपनी के बारे में भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी. ओके, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गो एंड सी व्हाट ही स्पीक्स. Hi Avinash, thank you for joining. Hi Riddhi, thank you. Yeah, so Avinash, we will start from a formal introduction. तुम कुछ अपने बारे में बताओ. So basically my name is Avinash Gupta and I am from Kalinga University, KT University. Graduated in just before 1 month, 2020. अच्छा. I am from IT department and currently I am placed in Fair ISEC Corporation. FICO. FICO. Okay, so what work are you doing there? So currently I am working as an intern here, and the profile that they have given me is quality assurance currently now, and that's it. So Avinash, जब कंपनी आई थी, अच्छा, when did this company came to our campus? So ये कंपनी आई थी, I think day 1 पे आई थी, I think अगस्त में आई थी कंपनी day 1 की. Okay, so what was the eligibility criteria for this company? Minimum CGPA that they have decided was 7.5, I think 7 or 7.5 they have decided, and basic जो उनकी requirement थी C++, Java, strong Java ये था. That is companies completely based on Java code, तो Java पे ही सब कुछ होता है कंपनी पे, तो उन्हें Java चाहिए था और C++ भी है, तो it will be good. अच्छा, तो तुम्हारा उस टाइम का सीजीपीए क्या था जब तुम ये कंपनी में प्लेसमेंट पे बैठे थे? जब मैं प्लेसमेंट पे बैठ रहा था तब आई थिंक इट वाज अराउंड 8.41, आई थिंक समथिंग ऐसा कुछ था. ओके, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 7.5 था. हाँ 7.5, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, आई थिंक 7 था, एग्जैक्टली याद नहीं, पर 7.5 तब लेके चला था मैं. ओके, ठीक है. तो बैठने को बस CS and IT स्टूडेंट्स एलिजिबल थे और अदर ब्रांचेस आर आल्सो अलाउड? CS and IT था बस मेरे ख्याल से, क्योंकि जावा स्ट्रांग चाहिए था उनको, तो दे बेसिकली फोकस्ड ऑन CS and IT डिपार्टमेंट. ओके, सो योर प्रोफाइल इज फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर. यस यस. ओके ओके, ठीक है. तो इस कंपनी का पैकेज कितना था, कितना ऑफर किया था इसने? इन्होंने 8 लाख हमें ऑफर किया था. ओके, 8 lakhs per annum. Okay, this was the CTC or base salary? Base salary I think 7 थी और I think 1 lakh joining bonus था. Okay, okay. I think after getting the permanent, we will get to know actually what kind of salary they are giving. So this company came for only internship or internship come PPO full time? Internship come full time internship, PPO internship plus पूरा offer. तो जितने भी बच्चे को लेके गए उनका सारा का कन्वर्जन हो गया फुल टाइम में? नहीं, अभी आएगा. ये लास्ट मंथ है हमारा इंटर्नशिप का, तो मे बी एट द एंड. सो परफॉर्मेंस तो ऑलमोस्ट सारे की अच्छी है, तो मे बी सब ही हो जाएंगे, बोल तो ही रहे हैं. ओके, सो अविनाश, कैन यू जस्ट लेट अस नो अबाउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस? कितना राउंड्स था और कितना क्या क्वेश्चन पूछे? हाँ, सो देखो बेसिकली मेरा ऐसा ही था कि मैं डायरेक्टली फेयर आईसेक पे गया और प्लेस्ड हो गया, ऐसा नहीं था वो. अच्छा. बहुत ज्यादा रिजेक्शन हुआ था मेरा. आई थिंक इनिशियली 9 कंपनीज में आई गॉट रिजेक्टेड. तो मैं क्या करता था कि किसी के इंटरव्यू तक जाता था, फिर वहां से निकल जाता था, किसी का जीडी पे गया तो बाहर हो गया. तो फेयर आईसेक वाज नॉट माय कंपनी इनिशियली. मैं जी इलेक्ट्रिक्स का पेपर दे रहा था, वहां से रिजल्ट निकला कि शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, तो मैंने इसका फॉर्म भर रखा था. तो मैं जस्ट इसका रिटन पेपर था, ऑनलाइन पेपर नहीं था,
तो पहला जो राउंड था वो फेयर आइसेक का था, रिटर्न पेपर, जिसमें जावा का मतलब लेवल 3 जावा का ऑब्जेक्टिव आया था। ओके। सीधे रिटर्न पेपर था, मैं टिक करना था उस पेपर पे कि हाँ ऑप्शन एबीसीडी था, तो जावा ऑब्जेक्टिव था। और उसी के जस्ट बाद टोटल 60 या 70 क्वेश्चन थे, तो 30 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड्स के थे। तो उसमें एप्टीट्यूड वो नॉर्मल नहीं आई थी कि आप मतलब देख के कर दोगे, वो लेवल की आई थी। मतलब वो आपको लिटरली 2-2 3-3 मिनट लगेगा करने में उसको बैठकर। 10 क्वेश्चन, 10 या 20 क्वेश्चन थे, पर जो थे वो लेवल उनका बहुत अच्छा था। नॉर्मल नहीं दिया था कि आप बाकी कंपनी जैसे हम जाते थे तो हाँ इसका तो डिवाइड किया गया, वैसा नहीं था। लेवल हमने अच्छा रखा था। जावा ऑब्जेक्टिव भी बहुत डीप में पूछी थी। ओके, सो पहला राउंड इसका रिटर्न राउंड था, पेन पे। हाँ हाँ, रिटर्न राउंड था, ऑनलाइन नहीं था कुछ भी हमारा। तो उसमें क्वांट्स था और जावा था। जावा ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे लेवल का था। ओके, एंड लॉजिकल और इंग्लिश नहीं थे? इंग्लिश नहीं था, लॉजिकल अब शायद था 1-2 क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर टोटल क्वांट्स के 20 थे, तो इंग्लिश तो नहीं था मुझे यहाँ तक याद है। और ओके। लॉजिकल और ये एप्टी था आपका, क्वांट बहुत ज्यादा। So how many students went for this first round? Approximately कुछ भी याद होगा तो? 550 के अप्रोक्स जो मेरे को एक्चुअली याद है, 550 थे, इसी के आसपास थे। आफ्टर फर्स्ट राउंड आई थिंक 56 स्टूडेंट वेर शॉर्ट लिस्टेड। Oh, from 556 students got selected. हाँ, Okay. फॉर द नेक्स्ट राउंड। Okay. अब जब 56 बच्चे शॉर्टलिस्ट हो गए तो हमें एक ऑडिटोरियम पे बुलाया गया था। वहां पे उसका जीडी स्टार्ट हुआ, ग्रुप डिस्कशन था। ये सबसे डिफिकल्ट था मेरे लिए, जीडी पे बैठना। सेकेंड राउंड मतलब जीडी था? ग्रुप डिस्कशन, दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट राउंड लिटरली फॉर मी। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि यार जीडी के लिए मैंने प्रिपरेशन करके गया था। इसके पहले आई थिंक हमारे यहाँ बायजूस आई थी, तो बायजूस पे मैं बस जीडी देने गया था कि 10 मिनट बैठ के आऊंगा, जीडी देखूंगा कि वो कैसे रहा है जीडी। अच्छा। मैं लिटरली बायजूस के जीडी पे गया, 10 मिनट तक बैठ के लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था कि यार ये बोलते क्या है, ऐसा क्या बोलते हैं कि इनका सिलेक्शन हो जाता है। तो मैंने वहां का एक्सपीरियंस एक कॉपी पे नोट डाउन किया, अच्छा ये पॉइंट्स ऐसा होता है, वॉइस थोड़ा हाई रखने से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तो सबको जॉट डाउन किया। और फिर जीडी पे जब गए तो जीडी में हम 20 बच्चे थे, एक साथ गए थे। एक ऑलमोस्ट सर्कल बना हुआ था। ओके। तो उसमें से 7 बच्चे सेलेक्टेड थे। अच्छा, मतलब जो तुमने बताया 56 स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड से जीटी में गए, तो जीटी में हाँ। 20 बच्चों का ग्रुप बना? एक मतलब जो स्लॉट 1 था उसमें 20 बच्चे थे, स्लॉट 2 था उसमें 20 थे, और जो बच्चा वो बच्चे हैं जो 17-18 बच्चे हैं वो थर्ड तो स्लॉट। तुम्हारे ग्रुप से 7 लोग सेलेक्ट हुए? हाँ, 7 लोग हमारे एक स्लॉट से, 7 उसके, और 5 आई थिंक लास्ट वाले स्लॉट से। ओके, सो व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ जीडी? शुड टेक्नोलॉजी बी, ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है क्या था क्योंकि बहुत टाइम हो गया। अच्छा। तो कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था आई थिंक, कि रिवर को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए किसी एरिया पे, इसके व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेकिंग अ रिवर। तो वैसे कुछ था कि टेक्नोलॉजी क्या इम्पैक्ट होगा इसमें अगर बनाएंगे तो। ऐसा तो जीडी का इन्वायरमेंट कैसा था? मतलब वहाँ बच्चों में क्या डिवाइड कर दिया गया था कि जैसे हम लोग क्लास में होता था ना कि तुम बोलोगे, तुम डिसएडवांटेज बोलोगे, ऐसा कुछ था या अपने से डिसाइड करना ना था? मतलब वो ऐसा था कि आपको टॉपिक दे दिया तो बस ऐसे बोला कि हाँ आप स्टार्ट कर सकते हो। 2 सामने बैठे हुए थे हमारे कंपनी के, आई थिंक एक वाइस वीपी बैठे थे सामने, और एक और थे जो हाई रैंकर के अथॉरिटी के थे, वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने यू कैन स्टार्ट, तो पहले बच्चे से स्टार्ट किया। तो मैं क्या कर रहा था कि सुन रहा था कि अच्छा इसने 1 पॉइंट ये बोला, तो आई नोट डाउन कि हाँ इसने 1 पॉइंट अच्छा बोला है। फिर सेकंड बच्चे ने एक अच्छा पॉइंट ये बोला है, तो मैंने कुछ 6-7 पॉइंट इकट्ठा कर लिए थे। और जैसे आया तो मैंने सारे वो जो 7 पॉइंट्स थे मैंने वो सारे बता दिए। मतलब समराइज करके तुमने उसका एक कंक्लूजन टाइप्स बता दिया? हाँ, मतलब मैं किसी के फॉर द मोशन नहीं था और अगेंस्ट द मोशन नहीं था, मतलब मैं एकदम न्यूट्रल था, ठीक है। दोनों के पॉइंट्स थे तो मैं न्यूट्रल रखा अपने आप को, एक साइड मतलब वो नहीं किया, पुश नहीं किया। तो बच्चों को इसमें क्या तुम सजेशन दोगे जब सजेशन देखो, सजेशन यही है कि यार ऑब्जर्व करो जीडी चल कैसा रहा है, कि कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव तो नहीं हो रहा है, एंड ट्राई आप जितना थोड़ा वॉइस अपना क्लियर और थोड़ा तेज स्पीड धीरे रखो, वॉइस थोड़ा लाउड होना चाहिए आपका, ताकि उसको सुनाई दे कि हाँ ये बंदा है, कुछ बोल सकता है।
वो ध्यान रखो, कॉन्फिडेंट हो, ये नहीं कि डर, चेहरे पे डर नहीं होना चाहिए आपके, बस इतना ओके। काम निकालने के लिए। हाँ, और ऐसा नहीं है ना कि मैंने सुना है कि लोग जो पहले स्टार्ट करते हैं दम दौड़ की हुई होती है लोगों में कि मैं पहले स्टार्ट करूं और नहीं नहीं उससे मेरे को देखो, पॉइंट्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्ट करना कंपलसरी नहीं, स्टार्टिंग इज अ गुड थिंग, बट डिपेंड करता है कि आपका जो जीडी ले रहा है उसका माइंडसेट कैसा है, कि उसको क्या चाहिए। तो आप, मेरे हिसाब से बेटर तो यही है कि आप थर्ड या फोर्थ नंबर पे बोलो, ताकि आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, आपका माइंड कुछ एक दो पॉइंट अच्छे से कैचअप कर सकता है, तो दैट विल बी अ गुड स्टार्टिंग। मैं कभी स्टार्ट नहीं करता, मैंने चार छह चार पांच कंपनी के जीडी दिए थे, तो मैं स्टार्ट कभी नहीं करता था। मतलब यही है, इफ यू हैव प्रॉपर नॉलेज तब स्टार्ट कर रहे हो तो चलेगा, बट हाँ अगर चलेगा। नहीं है तो सुन के फिर बोलो। हम्म। या ओके, सो आफ्टर दिस राउंड सो आफ्टर दिस राउंड, जब आई थिंक 30 बच्चे बचे होंगे ऑलमोस्ट, अगर आप लेके चलो तो 20 बच्चे ने एलिमिनेट कर दिया था। अब सारे राउंड यहाँ से एलिमिनेशन राउंड थे जो भी थे हमारे। अच्छा। अब यहाँ से हमारा टेक्निकल चालू हो रहा था। हम्म। तो जीडी के बाद हमारा टेक्निकल चालू हुआ, तो मेरा टेक्निकल ने तो, जो हमारी डेवलपमेंट टीम है उनकी डायरेक्टर ले रही थी, मिस तृप्ति नाम है उनका। तो उन्होंने कोडिंग क्वेश्चन था, आई थिंक 2 कोडिंग क्वेश्चन दिया था, जब बोला था, और हमें पेपर पे लिखना था उस कोडिंग को, कंप्लीट कोडिंग लिखना था। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक जो मेरे पास था, कि आपको एक स्ट्रिंग दे दी गई है, सपोज माय नेम इज एक्स वाई जेड, तो उसको उल्टा प्रिंट करना था, एम माई को वाई एम प्रिंट करना था, या आई इज को एस आई प्रिंट करना था, मतलब कंप्लीट रिवर्स करना था स्ट्रिंग को। ओके। तो ठीक है, मैंने कोड कर दिया था, इंटरेस्टिंगली मैंने डेटा स्टैक्स यूज करके मैं कोड कर दिया था कंप्लीट। तो फिर डायरेक्टर जो थी, जो मेरे इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने कहा कि काम करो, मुझे डेटा स्ट्रक्चर से नहीं चाहिए ये कोड, मुझे चाहिए रिकर्शन से। तो मैंने कहा अच्छा रिकर्शन से चाहिए, तो ठीक है। फिर मेरे को 2 मिनट लगा, पर रिकर्शन से मुझे पता था कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, तो मैंने वो यूज करके उसको बना दिया था वहाँ पे। अच्छा, तो तुम्हें कुछ ऐसा फील हुआ या उस कंपनी में कौन सा लैंग्वेज ज्यादा प्रेफरेंस मिला? जैसे तुमने बताया फर्स्ट में जावा, तो अभी भी जावा जावा। ओके। डेफिनेटली जावा, उनको जावा ही चाहिए था। तो मैं तो सी प्लस प्लस पे कोडिंग की थी, पर सी प्लस प्लस आपको ऐसा नहीं है कि आपको बाहर निकाल देंगे, दे विल कीप यू, बट द थिंग इज दे विल मोर फेवरेबल टुवर्ड्स जावा, जिसको जावा आता है, तो जावा तो ठीक है। तो मैं सी प्लस प्लस था, और जावा मेरा वीक नहीं था, मेरा जावा ओके था, नॉट वीक, पर सी प्लस प्लस में ज्यादा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैं उसी में कोडिंग कर रहा था। तो ठीक है, इसलिए मेरे ख्याल से पहला वो टेक्निकल जो 2 क्वेश्चन थे, एक और कोई क्वेश्चन था, आई डोंट रिमेम्बर, वो भी डेटा स्ट्रक्चर से ही दिया था, लिंक लिस्ट का था, लिंक अच्छा। लिस्ट दिया था, आई थिंक डबल लिंक लिस्ट का कोई एक दिया था, कि इसको इवन आउट को हटा के इसको कुछ अरेंजमेंट करना था, थोड़ा डिफिकल्ट था, पर ठीक है, वो हो गया था वाला। सो बस कोड स्निपेट्स लिखने दिए थे या दे आस्क्ड फ्रॉम द कोर सब्जेक्ट्स ऑफ सीएस और आईटी आल्सो? हाँ, उसके बाद वाला राउंड था वो, पहले तो बस अभी कोड स्निपेट लिखना था हमको। ओके, टेक्निकल राउंड 1 में बस कोड स्निपेट। हाँ हाँ, ओके, सो आफ्टर दिस राउंड हाउ मेनी पीपल गॉट सेलेक्टेड फॉर द टू से टेक्निकल 2? आई थिंक टेक्निकल 2 के लिए मेरे को जहां तक एस्टिमेटेड 12 to 15 बच्चे के अप्रॉक्स बचे होंगे। So what was the process of that technical 2? They हाँ, asked. तो टेक्निकल 2 ऐसा हुआ कि मेरा सीधे एचआर पे चला गया था मैं। इसके बाद मेरा टेक्निकल 2 जो था मेरा, वो एक्चुअली थर्ड राउंड था वो मेरा। इसके बाद सिस्टम डिजाइन राउंड हुआ, इसके बाद जैसे ही मैं ये क्वालिफाई कर लिया था, मेरा एचआर राउंड हुआ सीधे इसके बाद। तो जैसा तुमने बोला टेक्निकल 1 हुआ जिसमें तुमसे हाँ पूछा गया, हाँ, उसके बाद तुम्हें टेक्निकल 2 देना नहीं पड़ा? मतलब वो मेरा बेसिकली थर्ड राउंड था। टेक्निकल 2 आप कह सकते हो राउंड 3 था मेरा, जिसमें सिस्टम डिजाइन और जावा के और पूछ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये सब थर्ड राउंड था। अच्छा। सेकंड राउंड एचआर मेरा हुआ, क्योंकि कुछ लोग का पहले हो गया था, मेरा जो मैं शायद तक काफी बाद में था मेरा, तो मेरे ख्याल से लास्ट टुवर्ड्स द एंड था मैं, तो मेरा पहले एचआर करवा दिया इन्होंने। अच्छा, वो डिपेंडिंग अपॉन हाँ, शफल कर रहे थे राउंड्स को। शफल हुआ था थोड़ा सा आई थिंक पीछे। तो अच्छा ठीक है, तो सिस्टम एंड डिजाइन राउंड में क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो सिस्टम, ये सबसे डिफिकल्ट राउंड था मेरे लिए, क्योंकि सिस्टम डिजाइन मुझे नहीं आता था कैसे करना है, वो वहां जाके ही पता चलता है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स पहले से गए थे, तो मैंने पूछा उनसे, भाई मतलब कि यार एक्चुअली क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। सो ही सेड मी कि यार बेसिकली कुछ
मतलब कुछ सिस्टम बनवा रहे हैं कि यार कुछ सिनेरियोज दे रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट सिनेरियो तू कैसा डिजाइन करेगा, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा है, तेरी अप्रोच क्या है वो देख रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं देख रहे हैं पर तेरी अप्रोच देख रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई ना। फिर ठीक है, जब मेरा नाम आया तो मैं अंदर गया तो मुझे वो जो मेरा सिस्टम डिजाइन ले रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया से थे, तो उनका एक्सेंट थोड़ा मतलब वो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट था एकदम पूरा। Oh, they came to KIT to take interview. हाँ Yeah, हाँ, okay. तो वो जैसे ही मैं अंदर बैठा तो उन्होंने कहा कि हाय अविनाश, मैंने कहा हाय सर, सो वी विल स्टार्ट द राउंड बाय वन सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन। मैंने कहा यस सर। सो बेसिकली उन्होंने मुझे एक वेंडिंग मशीन बनाने का दिया था। सो उन्होंने, उनका बेसिक एम ये था कि इस बच्चा अप्रोच कैसे कर रहा है क्वेश्चन पे, एग्जैक्ट तो नहीं पता रहा था तो मुझे अप्रोच पता थी। तो मैंने बताया कि हाँ सर इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। वो उन्हें अच्छे से, मैंने क्या किया जो ट्रिक अपनाई, मैंने अपने जो मेरा ले रहे थे इंटरव्यू, जो सामने मेरे बैठे हुए थे, मैं उनको इन्वॉल्व रखा अपने साथ कि सर ऐसा है, सर ये अप्रोच होगा, सर ऐसे इन्वॉल्व करेंगे। एग्जैक्ट नहीं पता था मुझे पर उनको मैंने इन्वॉल्व रखा था, तो उनको वो बात बहुत अच्छी लगी कि हाँ ये अप्रोच अच्छा कर रहा है। फिर एक बहुत डिफिकल्ट कोडिंग क्वेश्चन फिर से उन्होंने मुझे दे दिया कि कोड करना है। अच्छा। यू हैव टू फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन द टू डेट्स, मतलब अगर आपकी डेट है 2/1/2019 और दूसरी डेट है 3/2/2020, तो अगर इसके बीच का डिफरेंस निकालना है, अगर ग्रेटर देन 1 मंथ होगा तो ये प्रिंट करना है, अगर लेस देन 1 मंथ होगा तो ये प्रिंट करना है, और एग्जैक्ट 1 मंथ का डिफरेंस है तो प्रिंट करना है। ऐसा कुछ प्रिंट करने के लिए दिया था। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि आपको 3 चीज एक साथ स्टोर करना है और उस पर मूव करना है और फिर चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि फेब उस दिन पड़ जाता है। तो बहुत सारे कंडीशन थे, तो उसको भी मैंने मैनेज किया। तो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आया था पर ठीक है, आधा मैंने सॉल्व कर दिया था वो क्वेश्चन। उसके बाद दिमाग काम नहीं कर रहा था क्या आ गया है सामने, तो ठीक है। बट Okay. डर नहीं थी, मैं फेस पे से डर नहीं लाया। मैंने कहा सर डर से था, मुझे नहीं पता था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे थ्योरेटिकल क्वेश्चन चालू किया, वही सर ने जो सिस्टम डिजाइन ले रहे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेड एंड अ प्रोसेस, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पे गया। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को और भी पूछा था कि कर्नल क्या होता है, ये क्या होता है। तो वो सब मेरा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे इस पे कोई दिक्कत नहीं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझे सारा पता था। Okay. कंप्लीट हो गया था राउंड, यहाँ पे मुझे पता चल गया था कि हाँ अब सब अच्छा हो गया। तो बस ओएस से क्वेश्चन पूछा थ्योरेटिकल हाँ या हाँ, डेटाबेस से भी? डेटाबेस तो ने टेक्निकल पे ही जो कोडिंग करवानी थी वहीं पे देख लिया था। बाकी यहाँ पे बेसिकली इन्होंने बस ओएस ही पूछा, वैसे जो पूछा। Okay, so after this round ended. एचआर था, एचआर तो पहले हुआ था। अच्छा, तो एचआर में कैसा क्वेश्चन पूछा? तो एचआर पे गया तो पहले पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है वो पूछा। अच्छा। मैं याद करके गया था कि क्या क्या बोलना है, ठीक है, वो क्या था वो बता दिया मैंने। फिर सर बहुत अच्छे थे, जो हमारे जो एचआर ले रहे थे, वो वीपी है हमारे कंपनी के करंटली, वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो बहुत अच्छे थे, काफी कंफर्टेबल किया। और नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि वी हैव एन ऑफिस इन पुणे एंड इन बैंगलोर, व्हाट इफ यू वांट टू सेंड यू टू पुणे ऑफिस नॉट इन बैंगलोर। तो मैंने बताया कि सर मैं बैंगलोर ज्यादा प्रेफर करूंगा रादर देन गोइंग टू पुणे। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज द रीजन, तो मैंने बताया सर बिकॉज मेरी वहाँ पे सिस्टर रहती है सर, एंड आई वोंट बी दैट मच कंफर्टेबल बिकॉज आई हैव टू वर्क लेट नाइट, सो इट कैन बी लिटिल बिट मेसी, सो इट विल बी मोर प्रेफरेबल टू वर्क इन बैंगलोर फॉर मी। और मुझे बैंगलोर आना भी था भाई। तो फिर ऐसा क्वेश्चन था। फिर सेकंड, घर पे कैसे हैं, कौन कौन है, पापा क्या करते हैं। तो बेसिकली कंफर्टेबल किया काफी उन्होंने, इजी क्वेश्चन थे, तो वो अच्छा था। तो पूछा कि तुम्हारा एम कैसा रहता है, तुम कैसे, मतलब वो तुम्हारा थिंकिंग जाना चाहता है, थिंकिंग प्रोसेस क्या है, तो वो अच्छा था। हाँ, मतलब पर्सनालिटी चेक हो रहा हाँ है। पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये सारे राउंड्स दे कंप्लीटेड इन द सेम डे और इट टू? Same day, in the same day they have completed all the rounds, and I think the process starts at 9 a.m. and it ends at 11 p.m. 11 or 11:30 p.m. ओके, एंड व्हेन द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड उसी दिन या मतलब? उसी दिन उसी टाइम उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो और सबसे सरप्राइजिंग ये था कि 5th मैं था, लास्ट नाम मेरा था। लकी।
लकी इसलिए क्योंकि यार मैंने ना रिस्क बहुत बड़ा लिया था, क्योंकि डे वन पे मैं एक भी कंपनी पे नहीं, मतलब सेलेक्ट ही नहीं हो रहा था मैं डे वन पे। ओके। एक्सेंचर, विप्रो, मैंने कहीं भी प्लेसमेंट नहीं लिया। मैंने कहा कि किसी की सीट नहीं लेनी है। मेरा मोटिव ये था कि यार सीट क्यों लेना जब जाना ही नहीं है। तो एम था कि यार कुछ लेना है तो एक कंपनी पे जाना है और उसी पे करना है। हाँ। तो रिस्क ले रखा था काफी बड़ा, और फिर सडनली यहाँ पे हुआ तो फिर जाके हाँ ठीक है अब हो गया है। So what is the work environment there? तो वर्क एनवायरनमेंट लिटरली बहुत अच्छा है यहाँ का। तो बहुत सपोर्टिव टीम है मेरी जो है। अच्छा। हमारे जैसे टेक्निकल काम भी होता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको सब कुछ जानना होता है कि हाँ। काम कर रहा है क्या कैसा है। तो बहुत सपोर्टिव टीम है हमारी, सारी टीम बहुत अच्छी है। और बहुत मतलब ये काफी अच्छा एनवायरनमेंट, आपको लंच हमें फ्री मिलता है और बहुत सारा कुछ खाने के लिए सब कुछ अच्छा है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, अच्छी कंपनी कंपनी लिटरली बहुत अच्छी है। ओके, इट्स नाइस टू हियर तुम खुश हो वहाँ पे। या सो प्लेसमेंट जो प्रोसेस था पूरा, तो उसमें जो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी थी वो थी कि यार मैं पहले इनिशियली 9-10 कंपनी से रिजेक्ट हो चुका था। मैं जो जो देखेंगे ये वीडियोस उनके लिए बस एक यही छोटा सा मैसेज है कि यार अपनी जो जहाँ पे फेलियर है ना उसको आराम से बैठ कर एक पेपर में लिख लो कि यार ये इस कारण से बाहर हुआ। और अपने आप से झूठ मत बोलो कि यार मैं ये अच्छा कर सकता था। नोट डाउन करो कि किस कारण से तुम्हारा नहीं हुआ। तो मैं ये करता था कि रात में अपने रीडिंग रूम में जाता था और पेपर में नोट डाउन कर लेता था कि यार चलो ये गलती हुई है, इसमें ये हुई है। तो जब 6-7-8 9 कंपनी रिजेक्ट हुआ, मैंने बताया था किसी के इंटरव्यू से बाहर हो रहा था, किसी के जीडी से बाहर हो रहा था, किसी का तो स्टार्टिंग में तो रिटर्न ही निकल रहा था। तो उस सब मैंने नोट डाउन किया और उस पे पॉइंट पे काम करता था मैं। तो लिटरली हार्डवर्क कहीं ना कहीं तो दिखाए, कहीं ना कहीं तो वो दिखेगा ही कहाँ पे। तो ये बात हमेशा याद रखो, फेलियर मत छुपाओ अपना किसी से, और अपने आप से तो खुद कर मत छुपाओ। नहीं हो रहा है और काम करो उस पर, क्यों नहीं हो रहा है तो हो जाता है। ठीक है अविनाश, सो कमिंग टू एन एंड व्हाट यू विल सजेस्ट टू द कैंडिडेट्स जो पर्टिकुलरली अगर इसी कंपनी को फोकस किया जाए तो कैसा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए? प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सबसे पहले तो आपके सारे जावा बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि वो जावा जो उनका स्टैंडर्ड है वो नॉर्मल कंपनीज जैसा नहीं है। जितनी मतलब मैं नॉर्मल कंपनी इन द सेंस, मतलब मैं जो बाकी कंपनीज का देख आया हूँ, जैसे आईबीएम दिया है मैंने, एचएसबीसी भी देखा हुआ है, और सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में बैठा है, जैसे म्यू सिग्मा बैठा, तो उनसे बहुत अच्छा है इसका लेवल। मतलब जावा वो बहुत अच्छा पूछते हैं, मतलब थ्रेड प्रोसेस ये सब कोई नहीं सिखाएगा आपको, उसकी वो कोडिंग देते हैं, उसका आउटपुट पूछते हैं। तो जावा बहुत अच्छा चाहिए आपको। आउटपुट आउटपुट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो गीक फॉर गीक से, दैट विल रियली हेल्प यू। और वर्बल कम्युनिकेशन अपना स्ट्रांग रखना, क्योंकि जो वीपी को लेते हैं तो उनका कम्युनिकेशन वो देखते हैं कि बच्चा प्रेजेंटेबल है कि नहीं। So by communication what you mean, fluent and speed English or नहीं फ्लुएंट करते हैं ना लोग वैसा आप ही चले? नहीं, देखो बेसिकली फ्लुएंट तो देखो मतलब मैं तो नहीं था इतना फ्लुएंट, मैं धीरे बोलता था पर अपना स्पीड नॉर्मल रखता था। मैं अपना धीरे या कम या तेज नहीं करता था। तो मेरे हिसाब से तो नॉर्मल रखो, बहुत तेज बोलने से क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ मतलब इतना बोलना है कि लोगों को समझ में आ जाए। हाँ लोगों को समझ, हाँ बिकॉज ऐसा बहुत मिथ है कि फ्लुएंट एकदम इंग्लिश होना चाहिए, एकदम एक्सेंट इंग्लिश होना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जब साउथ में आओगे ऑब्वियसली, तो बैंगलोर पे तो मोस्ट लोग इंग्लिश पे ही बात करते हैं, तो वो अल्टीमेटली ठीक है। मैं तो So thank you Avinash for sharing your experience. थैंक यू रिद्धि। So देखा आपने what he shared. So I hope you guys like it, and if you have any queries, again I am telling you follow the comment section, वहाँ पे कमेंट करिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज उनका भी तो प्लेसमेंट चल रहा है। या सो ओके, बाय बाय, सी यू सून।